गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन रवि, एक निडर युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली में एक रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि ये सब अंधविश्वास है। शाम ढलते ही रवि हवेली के अंदर गया। दरवाजे अपने आप चरमराते हुए बंद हो गए। अंदर घना अंधेरा था और हवेली में हर तरफ सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध फैली थी। उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई उन्हें अपने नाखूनों से खुरच रहा हो। फर्श पर सूखे खून के धब्बे थे। तभी एक कमरे से कराहने की आवाज आई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अचानक एक धुंधली परछाई उसकी ओर बढ़ी। वह परछाई धीरे धीरे एक डरावने चेहरे में बदल गई। आधी जली हुई खाल, खोखली आंखें और फटी हुई जीभ। वह चीखने लगी, तू यहाँ क्यों आया? भाग जा, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो मेरे साथ हुआ। रवि घबराकर पीछे हटा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और चारों ओर से डरावनी हंसी गूंजने लगी। तभी एक अजीबोगरीब शक्ति ने उसे जमीन से उठा लिया और हवा में झुलाने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण हवेली नहीं, बल्कि एक शापित स्थान है। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य जंजीर में बंध गए। तभी हवेली की छत से कटा हुआ सिर लटकने लगा और बुदबुदाया, तूने हमारी नींद तोड़ी है, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। रवि ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया और अपनी टॉर्च नीचे गिरा दी। टॉर्च गिरते ही अचानक हवेली कांपने लगी और चारों ओर से भयानक चीखें गूंज उठीं। किसी तरह रवि ने खुद को उन जंजीरों से छुड़ाया और दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे बाहर धकेल दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रवि हवेली के सामने बेहोश पड़ा था। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में भयानक डर था और उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। आज भी जब कोई रवि से उस रात के बारे में पूछता है तो वह सिर्फ कांपते हुए आसमान की ओर देखने लगता है, मानो वह कुछ ऐसा देख चुका है जिसे इंसानी दिमाग कभी समझ नहीं सकता।